औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम बज़ाबिता बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो ये हमारे पास देखिए टीजीटी के हवाले से, जो एनटीएस है इसके हवाले से, बाकी कैट साजी में भी जो स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आती है मैथमेटिक्स के पोर्शन में, इसको हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, द यूज़ ऑफ बैरिकेड्स यानी बैरिकेड्स का इस्तेमाल। हमारे पास बेसिकली तीन किस्म के पैरेंथेसिस होते हैं, बैरिकेड्स होते हैं। तो ये हमारे पास सर्कुलर बैरिकेड कहा जाता है इसको। दूसरा ये हमारे पास कर्ली बैरिकेड है, और ये बॉक्स बैरिकेड या स्क्वायर बैरिकेड भी कहा जाता है। तो ये सर्कुलर बैरिकेड, और एक कर्ली बैरिकेड, और ये स्क्वायर बैरिकेड। हमारे पास तीन टाइप्स हैं, सर्कुलर बैरिकेड, कर्ली बैरिकेड एंड स्क्वायर। और कभी कभार ये आपको ये इस तरह का कोई लाइन नजर आएगा, इसको बार कहा जाता है। क्या है? बार। तो ये हमारे पास बार, ये कहीं पर आए तो इसको आपने पढ़ना है बार। तो देखें, मैं क्वेश्चन को उठाता हूँ, फिर उसको प्रॉपर्ली सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो वो है 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 3/3 प्लस 2/3। अब देखिए, हमारे पास फ्रैक्शन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। बेसिकली तो टू टाइप्स के हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखें प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखें टाइप ऑफ फ्रैक्शन, आप यहाँ देखें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? 2/3। न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी ये याद रखें, ये न्यूमिनेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या हो? छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये वाला सिंबल याद रखें, यहाँ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। दूसरा हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ सोल्व करूँ तो यहाँ ऊपर बड़ा हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। तो यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए न्यूमिनेटर यहाँ रखेंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ बाहर। 2 1 2, यहाँ नीचे क्या आया? अब इनको माइनस करें तो 1 आया। अब लिखने का तरीका क्या होता है? देखें, ये रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर है, ये हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। ये क्वेश्चन, ये क्या है? डिवाइडेंट, और ये डिवाइजर। ठीक। अब देखिए, ये हमारे पास रिमाइंडर ऊपर आएगा 1, और ये जो भी क्वेश्चन मेरा जो भी होगा, इसको यहाँ साइड में लिखेंगे, और यहाँ पर देखें, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखें, वैसे एक अलग टॉपिक था, मैंने यहाँ पर ही सॉल्व किया है, तो आपको उम्मीद है समझ में आएगा। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 2। ठीक, जो भी आएगा फिर उसको इससे प्लस करेंगे। 2 1 2, तो 1 प्लस करें क्या होता है? तो 3/2 प्लस 1/2। यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ 3 3 9, 9 में 1 प्लस करें, 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 2/3। अब देखें, यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? यहाँ एक लाइक फ्रैक्शन, एक अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मैं यहाँ आपको बताता चलूं। लाइक
फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन देखिए 2/3 4/3 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पर 2/3 हो प्लस 4/5 हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर अनलाइक को हम लाइक बनाएंगे, वो जब सवाल आएगा तो वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों लाइक है तो बहुत सिंपल हो गया, कॉमन है, यहाँ पर 2 आया, एलसीएम 2 है ना, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, तो यहाँ 3 हो गया +1। यहाँ डिवाइड है और 3 और 3 का एलसीएम निकाला तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, 10 + 2 हो गया। ठीक, अब 3 में 1 प्लस करें, 4/2, यहाँ पर डिवाइड है तो ये 10 में 2 प्लस किया 12 और ये हमारे पास क्या है 3 है। अब इस डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा जनाब 4/2, तो मल्टीप्लाई इसका रिसिप्रोकल लेंगे। रिसिप्रोकल किसे कहते हैं, देखिए अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/12। तो यहाँ से देखें तो ये कसर काटते हैं, तो कसर काटो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 और 4 कैंसिल, तो इधर 1 बचा, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो ये 1/, क्या आया 2 आया। यही हमारा क्या है आंसर है। अभी हमने दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखा है, इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो देखें 3 और 4, तो ये मिक्स में है, तो हम इसको किस में लाएंगे, इम्प्रॉपर में लाते हैं। तो 4 3 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको बताया था अभी 3 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, तो 4 3 12। अब जो भी आएगा उसको इस न्यूमरेटर से प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 12 में 3 प्लस करें 15/4। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा जनाब 15/4, 4 × 12, 12 13 14 15, माइनस यहाँ देखिए 4 एकम 4 में 1 प्लस करें तो 5/4 प्लस, तो यहाँ 2/2 में 1 प्लस किया 3/2 माइनस 1/4। ठीक हो गया। तो अब देखिए 15/4 माइनस 5/4 प्लस, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, सर्कुलर ब्रैकेट को, तो इसको सोल्व कर देते हैं तो तवज्जो से। अब यहाँ देखें 3/2 है, यहाँ 1/4 है। अब 2 और 4 का क्या निकाले, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास, यहाँ पर आप दो मेथड्स ही सीखें, एक डिवीजन मेथड और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड, अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये डिवीजन मेथड है, तो ये 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारे पास 2 और 4 का एलसीएम क्या आया, 2 × 2 = 4। अब देखिए, अब यहाँ इसको 4 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, ये 2 2 4, अब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी वही, अब 1/4 तो पहले से ही 4 है, तो ये चीज। अब 15/4 माइनस 5/4 प्लस 3 2 6, 4 2 2 4, तो ये 6/4 माइनस 1/4। अब देखिए लायक बने, पहले यहाँ लायक थे, हमने लायक बनाया, अब ये लायक है तो इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा 5/4 प्लस 4 कॉमन 6 माइनस 1, वेरी सिंपल। तो यहाँ 15 है, देखे 4 है माइनस 5/4 प्लस 6 में निकाले 5/4, ये ब्रैकेट हो गई खत्म। तो ये कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास, 15/4 माइनस, अब ये दोनों 4 4 सेम, तो ये हमारे पास क्या होगा 4 5 प्लस 5 है ना। तो इसके बाद ये 5 भी 5 प्लस करें तो क्या आएगा, तो 15/4 माइनस 10/4, ये ब्रैकेट भी खत्म। अब यहाँ 4 है 4 है 4 हो गया, 15 माइनस 10, 15 से 10 को निकालो 5/4, क्या ये हमारा आंसर है, लास्ट पॉइंट 9। याद रखिएगा, यहाँ लाके नहीं छोड़ना। तो फिर क्या करना है, अब देखिए यहाँ न्यूमिनेटर बड़ा आया है और डिनोमिनेटर छोटा आया है। जब न्यूमिनेटर बड़ा आ जाए डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसको तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में
लाना है। आंसर आपने मिक्स मेथड, जब भी जहां पर भी आप मैथमेटिक्स का ये सवाल सोल्व कर रहे हो और आपका आखिर में आंसर इम्प्रॉपर फॉर्म में आ जाए तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए हमारे पास 5 है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको अंदर रखा, 4 1 जा 4, यहाँ पर क्या है 1 आया, तो देखिए रिमाइंडर 1 क्वेश्चन 1 ये 4, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक हुआ। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/, यहाँ पर 3 है तो 3, अब ये देखें डिवाइड, तो यहाँ पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। 1 और 2 का एलसीएम निकाले तो क्या आएगा 2 ही आएगा, जाहिर बात है। तो ये इसको 2 बनाना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 डिवाइड है हमारे पास, ये भी 2 है ये भी 2 है, एलसीएम नीचे क्या आएगा 2, तो 2 प्लस 1। अब देखें 1/3 प्लस 1, ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, 1/2 माइनस 1/3, ये डिवाइड है, दो में प्लस करें 3 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया जनाब। अब देखें डिवाइड को पहले सोल्व किया जाता है, बोडमास रूल आप देख लें, BODMAS, पहले ब्रैकेट्स में पहले का सर्कुलर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बॉक्स, इसको सोल्व किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट को, इसका मतलब ऑफ होता है। यहाँ D मींस डिवाइड, M मींस मल्टीप्लाई, A मींस ऐड और S मींस SUBTRACTION। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, फिर इसके बाद देखें मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, तो ये हमारे पास 1/2 माइनस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब ये 2 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18। अब निकाल के आप देखें, लेकिन 2 और 9 क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18 एलसीएम होगा। तो ये 1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई इसको 18, 2 को 18 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 9 करना पड़ेगा, तो ये डिनोमिनेटर से किया तो न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा। अब देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करने से 18 आता है, 2 2 2 4 आता है। ठीक, ये 1/3 प्लस 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 माइनस 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, तो ये हमारे पास क्या होगा, 18 18 कॉमन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3 प्लस 18, और 9 से 4 निकालें तो क्या आएगा, 9 से 4 निकालें तो 9 माइनस 4। ठीक, तो यहाँ देखें 1/3 प्लस 9 से 4 निकाला तो 5 आता है और ये 18। ठीक, अब फिर इन दोनों का 1/3 प्लस 5/18 ब्रैकेट, ये भी खत्म। अब देखें 3 और 18 कैल्शियम निकालें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 है और ये 18 है, तो 3 एकम 3 3 6 18, तो 6 एकम 6 करो 6 3 18, एलसीएम क्या आया, एलसीएम 18 आया। अब देखें ये अनलाइक फ्रैक्शन से इनको लाइक बनाएंगे तो कैसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो यहाँ प्लस है 5 क्या है हमारे पास 18 है, 6 3 क्या होगा 18 होगा, तो ये हो गया 1/18, तो ये 6 प्लस 5/18, जब इन दोनों को सोल्व करें 5 और 6 को तो 11 आता है अपन 18, तो ये हमारा क्या है आंसर। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मजीद सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही आंसर यही पर रख लेंगे। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स को हमने सोल्व किया है, बाकी आप उठाएं सवालात उठाएं, उसी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सोल्व करें, तो कुछ कोई भी बड़े सवाल हो ना आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।